गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है वो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे दिसंबर 20 एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे जो जून 2020 में एग्ज़ाम होने थे वो मर्ज हो गए जाके कहाँ पर, दिसंबर 2020 में। ठीक है जी। अब दिसंबर 2020 में हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए एग्ज़ाम के लिए। अब रिवीजन का टाइम रह गया है, रिवीजन का टाइम रह गया है। जो कुछ आपके पास थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया है उसको ओवरऑल कंप्लीट करके रिवीजन कैसे की जाए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे की जाए, इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले हम ग्रुप 1, जो हमारा ग्रुप 1 है जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना है, कौन से पे एवरेज फोकस देना है, किसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जो मार्क्स हमारे, जो आपको पता है ओवरऑल जो हमारे मार्क्स हैं वो 200 हमें रिक्वायर्ड हैं। 400 में से आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच, 400 में से हमें 200 मार्क्स अचीव करने हैं। ठीक है जी। उस 200 मार्क्स का जो प्राइमरी हमारा टारगेट है वो किस तरीके से रखना है, किस तरीके से अचीव करना होगा हमें। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए कुल मिला के हमारे 4 सब्जेक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी। पहले हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 के बारे में, फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा किसके ऊपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है जी। तीसरा हमारा सब्जेक्ट होता है हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन, इनको आप इनकम टैक्स लिख देते हैं हम लोग। ठीक है जी, टैक्सेशन लिख देते हैं। चौथा होता है हमारा लॉ। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स की है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी 100 मार्क्स की है। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे आसान चैप्टर्स हैं, बहुत सारे आसान चैप्टर हैं जिसको बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम बात करें, नंबर 1 फाइनल अकाउंट एंड सिंगल एंट्री। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और एनपीओ, ये सबसे आपको पता है हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर हैं। ठीक है जी। सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर ये तीनों हमारे हैं। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। फाइनल अकाउंट हो गया आपका, सिंगल एंट्री ऑलमोस्ट हो गया। फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री हो गया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कितना कि ज़्यादा कुछ बेसिक्स थोड़े से चेंज है, प्रेजेंटेशन का वे चेंज है, बाकी जो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है जी। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस देने वाला है, जैसे एक चैप्टर आपका छोटा सा आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी। नंबर 3 आपको ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रांच के बाद डिपार्टमेंट है। ठीक है जी। मतलब जो आपके कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में से आपका एक चैप्टर आ जाता है। ठीक है जी। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में से चैप्टर आ जाता है। मतलब आप लोगों को बाकी, जैसे पार्टनरशिप है आपकी, ठीक है जी, मतलब क्या है, बाकी जो सिलेबस है आपका, बाकी जो आपके पास सिलेबस है वो आपको इस तरीके से करना होता है कि जो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और बाकी जो है एवरेज वे में। तो आसान है, सबसे पहले आसान और हाई वेटेज वाले, हाई स्कोर वाले चैप्टर हमारे को अच्छे से करने होते हैं। ठीक है ना। जैसे अकाउंटिंग वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी बहुत है, ठीक है, और स्कोरिंग भी बहुत है। ठीक है जी। इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट का आपके सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप समझ के चलिए, आप कम से कम आप 70 का टारगेट लगा के चलिए। 70 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है ना। आपका 70 नंबर का टारगेट होना चाहिए, जिससे क्या है आप लोगों को बिल्कुल जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं
बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी 20 मार्क्स की जो बर्डन है वो कम हो जाए, वहाँ पे आपको हो बस एक ही सब्जेक्ट और है जिसमें हमने 50 लेने हैं, बाकियों में 40-40 भी आ गए तो हम पास हैं। हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए हमेशा 200 के लिए होना चाहिए, 200 के लिए, ठीक है, 200 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद बाकी जो भी है, ठीक है जी, मोह माया है, जितने नंबर ले लो उतना ही कम है, ठीक है ना। जो पहला टारगेट है वो तो हमारा पास होने का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर तो सीधा ही रैंक की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं, जितने मार्क्स ले लो उतने कम है, ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, कोस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, कोस्ट के ऊपर मतलब अब कोस्ट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मटेरियल कंट्रोल, मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड, ठीक है जी, बजटरी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है, सर्विस कोस्टिंग है, ठीक है जी। मार्जिनल कोस्टिंग में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आएगा ही आएगा, बजटरी में से आएगा ही आएगा, ठीक है जी। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या प्रोसेस में से कम एक आएगा ही आएगा, सर्विस में से भी आएगा ही आएगा। ये वो चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्रोसेस है, प्रोसेस में लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। प्रोसेस में लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स शीट सबसे इंपॉर्टेंट, वो 3 चैप्टर आपके कौन कौन से हैं? कोर्स शीट, रिकंसिलिएशन, प्लस नॉन इंटेग्रल और इंटेग्रल, ठीक है जी। इन तीनों चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज है, इन तीनों चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज है, आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं ये, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोर्स शीट हो गया, रिकंसिलिएशन छोटा सा चैप्टर है, नॉन इंटीग्रल में सब मेनली जनरल एंट्री बेस है, ठीक है। और आएगा तो सीधा ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 नंबर का, छोटा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बहुत रेयर केस में होता है कि 5 नंबर में आपको जनरल एंट्रीज आ रहे हैं, वो देखा जाए वो तो सोने पे सुहागा हो गया, तो वो सिर्फ जनरल एंट्री होती है 5 या 6 जनरल एंट्री, ठीक है जी। वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है उल्टा, क्योंकि बहुत थोड़ा समय लगता है और 5 नंबर ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों आते हैं हमारे पेपर नंबर 3 के ऊपर। थर्ड पेपर जो है हमारा कौन सा है? टैक्सेशन। मैं पेपर के नंबर वाइज नहीं चल रहा, जो मेरी प्राइमरी फोकस है, मतलब सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। टैक्सेशन, आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हेड्स पे देना है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट हेड कौन कौन से हैं? पीजीबीपी, सैलरी एंड कैपिटल गेन। है तो पांचों हेड इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते, बट ये तीनों पता है, ये तीनों हेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आपका डिडक्शंस, और आपके इंस्टीट्यूट का एक चैप्टर बड़ा फेवरेट है जो 5 नंबर में आता ही आता है कम से कम, रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को सेक्शंस भी जरूर लिखने हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को सेक्शंस भी लिखने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ पर सेक्शंस लिखने हैं? पहला है पीजीबीपी, दूसरा है डिडक्शंस, तीसरा है रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है जी, तीसरा है रिटर्न ऑफ इनकम, और चौथा है क्लबिंग। खास करके ये पहले 3 चैप्टर में सेक्शंस आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं हर हालत में, मेरी बात अच्छे से सुन लो, ठीक है जी। आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है ये चैप्टर, इन चैप्टर के सेक्शंस लिखने ही लिखने हैं, ठीक है जी।
अब देखिए चौथा सब्जेक्ट हमारा बचता है कौन सा, लॉ। लॉ में सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कंपनी लॉ करिए, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को किस तरीके कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए जो हमारे लेबर लॉ रिलेटेड हैं, लेबर लॉस। फिर तीसरे नंबर पे आप कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, वो वाले एक्ट आप करिए 25 नंबर की जो, ठीक है ना। ये आप करिए इस तरीके से। मैं आपको दोबारा दोबारा कहूँगा कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोकस होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। 100% में से अगर आप 100% टाइम दे रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आपका सबसे पहला पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आने के चांस होते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे सेक्शन नहीं है, कोई क्लॉजेज वगैरह नहीं है, कोई आपको केस स्टडी नहीं लिखनी, कोई आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है। प्रेजेंटेशन आपको जो वर्किंग नोट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी देनी है। मैं कहता हूँ आपके 70, 80, 90 कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये दोनों सब्जेक्ट में आप मान के चलिए आपके 140 टू 150 मार्क्स आने ही आने चाहिए हर हालात में, ठीक है जी। तीसरा आपका टैक्सेशन, टैक्सेशन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टैक्स थोड़ा का लेवल अच्छा होता है, इसलिए जो नंबर काटने के आपके उनके पास इंस्टीट्यूट के पास स्कोप होते हैं तीसरे पेपर में और चौथे पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेक्शंस हैं, केस स्टडीज़ हैं, वहाँ पर आप उनके पास पूरा मौका है कि कहीं से भी नंबर काट सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, पूरे के पूरे ग्रुप की, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।